हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉडल पेपर लेकर। अब दो ही एग्जाम शेष रह गए हैं, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट और साथ ही साथ एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का और शेष रहा है। इसके बाद सेमेस्टर फर्स्ट फ्री हो जाएगा और इसके बाद आपकी क्लासें फिर से सुचारू रूप से कॉलेज में चालू हो जाएंगी एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। उम्मीद है अभी तक जितने पेपर गए हैं आपके बहुत अच्छे गए होंगे और हमारी तरफ से बाबा श्याम से दुआ करते हैं आपके लिए कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले और जो हमने मॉडल पेपर बनाए हैं आपके लिए वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सटीक साबित हो। अभी तक तो बाबा की कृपा से ऐसा हुआ है, बाकी बाबा जैसी परिस्थिति में रखना चाहेंगे हमें कबूल है, जैसी सिचुएशन में रखना चाहेंगे हमें कबूल है, जितना प्यार हमें बच्चों से मिलेगा वो सब भी हमें कबूल है। मैनू कबूल है तेरा हंसना रोना, मैनू कबूल है तेरा साथ रहना, मैनू कबूल है तेरा वो हर दुख सुख, मैनू कबूल है तेरा वो हर लम्हा। ये सब हम चीजें हमें कबूल है। ठीक है, अब चलते बेटा एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मॉडल पेपर है उसकी ओर। तो आ जाइए जल्दी से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों और अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप थोड़ा लेट कर रहे हैं बेटा, आप थोड़ा लेट कर रहे हैं, जबकि आपको बहुत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने ला चाहिए था, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन बहुत काम का चैनल है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिस ना हो। साथ के साथ में एक बात और कहूंगा, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के वेरी शॉर्ट टाइप या माइनर क्वेश्चन का वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं आपको 2 या 3 घंटे में वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? अब आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि हम यहां बात करेंगे सारे के सारे कैसे क्वेश्चन हैं, मेजर क्वेश्चन है और मेजर क्वेश्चन किसके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जिनके ऊपर मैं 100% लगा दूं ना तो यकीन मानना उसको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बेटा। 7 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस बढ़ा पड़ा है, अगर अब भी नहीं पेपर सेट कर पाए तो धिक्कार है हमारी काबिलियत पर। अगर हमारे ऊपर बाबा का आशीर्वाद नहीं हो पाए तो धिक्कार है फिर हमारा खाटू धाम जाना। बाबा की कृपा है सारी की सारी। तो सुनो फिर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो बेटा लिख ले स्टार्टिंग में ही। और हमेशा ऐसा होता है, मैं हमेशा करता हूं ऐसा, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पीरियोडिक ऑर्डर से डिसाइड करता हूं उनको, पहला 100 फिर 90 फिर 80 फिर 70 ऐसे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा 100% आपको देखने को मिल जाएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, इसमें आपसे एसएचएम पूछ लेगा, इससे आपसे एसएचओ पूछ लेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ सकता है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछ सकता है या हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर लेगा। स्टार्क इफेक्ट, दो चलते हैं बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो स्टार्क इफेक्ट होता है जो यहां यूनिट नंबर फर्स्ट में चलेगा, और एक होता है जीमांस इफेक्ट जो चलेगा मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट नंबर 4 में। ये ले बेटा, ये ले, मैं लिख देता हूं इसके आगे। रिजिड रोटेटर जो है ना वो 100% आपसे पूछा जाएगा। ये होता है ना ई जे बराबर जे जे प्लस 1, बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इक्वेशन आपसे वो डेराइव करवा सकता है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन रहने वाला है। 1000% इसके सामने मैंने लिख दिया, छोड़ना नहीं किसी हालत में। नेक्स्ट डी, रे लाइट्स लाइन, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक लाइन आपको समझानी है, ये बहुत काम का है। स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन आपको समझानी है। ये सारा का सारा आता है बेटा रमन में। किसमें जाता है ये? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यही तो है जो हमारे काम का है, हमारे देश का है। अरे इसको तो थोड़ा याद करके जाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके लिए, डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। रमन इफेक्ट को किसी भी हालत में भी आपको नहीं छोड़ना है। अरे 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन सारे बता रहा हूं एक यूनिट से, और उनको तो अच्छे से कवर करके जाना है। एमएससी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो बेटा, कोई छोटी मोटी क्लास में नहीं हो। कल को हमारी तरह आप भी इसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होगे और आप भी बच्चों को सजेस्ट करोगे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट आ जाओ। What is the importance of the non-rigid rotator model over rigid rotator?
रिजिड में और नॉन रिजिड में आपको बताना है कि एक्चुअल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये सब आपको बताना और बहुत खतरनाक तरीके से हम इसको समझाते हैं। डिस्कस रोटेशनल स्पेक्ट्रम फॉर ऑफ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल बताना है आपको, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का आपको समझाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। इसके बीच में आपको क्या बताना है, इसके बीच में आपको समझाना है, यहां समझाना है आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है, इसको समझाना। और रमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रमन को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर है मेरी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट की ओर अगर बढ़ूं, नेक्स्ट यूनिट क्या है अपने पास है, ये ले बेटा 100% तुझे देखने को मिल जाएगा यही वुडवर्ड फीजर रूल पूछेगा आपसे, और वुडवर्ड फीजर रूल के द्वारा आपसे लैम्बडा मैक्स ज्ञात करना पूछ लेगा कि डिफाइन द लैम्बडा मैक्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, और बिल्कुल आसान भी है बेटा, लैम्बडा मैक्स डिफाइन करना है, बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट बेटा देख, वुडवर्ड फीजर हो गया, फ्रैंकन कोंडोन प्रिंसिपल है। फ्रैंकन कोंडोन प्रिंसिपल क्या होता है? अरे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर जो मॉलिक्यूल को कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सोक्रोम जो कलर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, केवल इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ये कौन कौन से ट्रांजिशन में पाया जाता है, ये कौन कौन से ट्रांजिशन में पाया जाता है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है डी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक तो एलएमसीटी एक एमएलसीटी, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, ये आपको समझाना है। और क्या है नेक्स्ट, कूपमान थ्योरम है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा, ये मेरा तो मानना है कि 1000% आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे, तो फिर छोड़ना क्यों है, फिर छोड़ना क्यों है? क्लियर है बात? आगे जाओ, डिस्कस फ्लोरिसेंस। ओहो अरे यार, फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बेटा, फ्लोरिसेंस एंड फोस्फोरिसेंस बाय द हेल्प ऑफ जेबलोन्स्की। अरे बेटा जेबलोन्स्की आरेख, ये ले बेटा, ये ले, इतने परसेंट आप तुझे देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेबलोन्स्की आरेख। नेक्स्ट बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, सोलवेंट इफेक्ट और शिफ्ट दोनों एक ही होती हैं। या तो आपसे सोलवेंट इफेक्ट पूछ लेगा, हाइपर में क्या होता है, हाइपर में और हाइपो में बताना है आपको। हाइपर में ईओ ई मैक्स होता है, वो बढ़ जाता है, हाइपर में डिक्रीज हो जाता है, ये सारी कहानी होती है। फिर उसके बाद पूछा अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं, कौन अलाउड है कौन फॉरबिडन है, या आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या मैं कह दूं यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको समझाना है। जैसे मैं कहूं 4 प्रकार के ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, ये यूवी फॉरबिडन होते हैं। आगे बात समझ में? तो वो सब आपको यहां क्या करना है, समझाना है। 2 फॉरबिडन, 2 क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। नेक्स्ट यूनिट की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट यूनिट आपके पास है बेटा एक्सप्लेन स्पिन स्पिन कपलिंग। एनएमआर का क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एनएमआर का क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन स्पिन स्पिन कपलिंग एंड द n+1, स्मॉल एन है ये बेटा, स्मॉल n 1+ रूल है ये। क्लियर है बात? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं और क्या ही बता रहे हैं, अब आपको सोचना क्या है। एक्सप्लेन द टर्म्स एनेंशियोटोपी, शिल्डिंग डिशिल्डिंग, ये ले बेटा, शिल्डिंग डिशिल्डिंग 100%, कपलिंग कांस्टेंट 100%, जैमिनल विसनल लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, ये कपलिंग कांस्टेंट में आपको क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द केमिकल शिफ्ट। हो अरे बेटा एक एक क्वेश्चन मैंने छांट छांट कर आपके लिए धमाकेदार चीजें बनाई है, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, describe the basic principle of ESR, discuss the factor affecting of G value। G value के आपको फैक्टर इफेक्टिंग बताने हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। डिस्कस द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन ESR स्पेक्ट्रम विद एग्जांपल, ये आपको समझाना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट अगर यूनिट की और अगर बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट यूनिट की अगर और मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट यूनिट आपके पास है बेटा यूनिट नंबर 4, क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM विद द डायग्राम समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन TM एंड SEM के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोसबेयर, 100% देखने को मिल जाएगा बेटा। डिस्कस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर Fe+2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आइसोमेरिक इफेक्ट, जीमांस, मैंने कहा था जीमांस जब मैंने फर्स्ट में बात का बताया था, और रिकॉइल फ्री फ्रैक्शन, ये आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये थे बेटा आपके पास
एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कल के एग्जाम में देखने को 100% मिल ही जाएंगे। क्लियर है बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैंने पहले आपसे कह दिया अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चाहिए, माइनर क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ताकि मैं उनको तैयार करके जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूं विद आंसर। पूरी कोशिश करूंगा आंसर लिखने की, नहीं तो आपको आंसर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। आपकी तैयारी मजबूत हो, बाबा श्याम आपकी तैयारी को इतना खतरनाक कर दे कि आप कॉलेज के टॉपर बन जाओ। और मैं तो यह आशा करता हूं कि आप कॉलेज के टॉपर नहीं, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर बन जाओ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम।